सुप्रभात बच्चों। आज हम षष्ठा पाठा का अभ्यास कार्य करेंगे। षष्ठा पाठा समझेंगे। गृहम शून्यम सुताम बिना। गृहम शून्यम सुताम बिना मतलब लड़की के बिना घर क्या होता है? सूना होता है। ठीक है ना। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। यह जो पाठ है कन्याओं की आज जो हत्या हो रही है उसकी रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह पाठ लिखा गया है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच जो भेदभाव की भावना आज भी कुछ जगह देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की बहुत आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है ना। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम आगच्छति। शालिनी जो है ग्रीष्मावकाशे गर्मी की छुट्टियों में पितृगृहम पिता के घर आगच्छति आती है। शालिनी गर्मी के समय में पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्याः स्वागतम कुर्वन्ति परम तस्याः भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते। सभी जो है प्रसन्नता पूर्वक उसका स्वागत करते हैं, लेकिन उस तस्याः उसकी भ्रातृजाया भाभी उदासीना दृश्यते उदास दिखाई दे रही है। उसके आने में सभी प्रसन्न होते हैं, उसका स्वागत करते हैं, लेकिन उसकी जो भाभी है वो क्या है? उदास दिखाई दे रही है। शालिनी पूछती है अपनी भाभी से, भ्रातृजाए चिंतिता एवं प्रतीयसे सर्वम कुशलम खलु। तुम बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हो। सर्वम कुशलम खलु, सब कुछ कुशल तो है ना। माला, माला किसका नाम है? शालिनी के भ्रातृजाया का भाभी का नाम है। वह माला कहती है आम शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम, मैं कुशल हूँ, मैं ठीक हूँ। तदर्थम किम आनयानि शीतल पेयम चायम वा। तदर्थम मतलब तुम्हारे लिए किम आनयानि क्या लाऊं, शीतल पेयम चायम वा ठंडा या चाय लेकर के आऊँ। शालिनी बोलती अधुना तो किमपि न वांछामि, अभी तो कुछ नहीं चाहिए। रात्रौ सर्वैः सह भोजनमेव करिष्यामि। रात्रौ अर्थात रात में सर्वैः सह सभी के साथ भोजनमेव भोजन ही करूँगी। अभी तो कुछ नहीं चाहिए, रात में सभी के साथ भोजन ही करूँगी। ऐसा कौन बोलती है? शालिनी। फिर आगे भोजन कालेपि मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म परम सा मुखेन किमपि नोक्तवती। भोजन काले भी भोजन के समय भी सभी साथ में बैठ के भोजन कर रहे थे। भोजन के समय भी माला की मनोदशा मतलब उसकी जो मानसिक स्थिति थी, मनोदशा अर्थात मानसिक स्थिति स्वस्था न प्रतीयते, इसमें स्वस्थ दिखाई नहीं दे रही थी। परम सा मुखेन किमपि नोक्तवती, लेकिन वह अपने मुख से कुछ भी नहीं बोली। राकेश बोलता है, जो शालिनी का भाई है, राकेशः भगिनी शालिनी दृष्टिया तुम समागता। ठीक है ना। कहता है राकेश, क्या कहता है? दृष्टिया तुम समागता मतलब तुम बहुत अच्छे आ गई, बहुत सही समय में आ गई। अद्य मम कार्यालय एका महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसैव निश्चिता। अद्य अर्थात आज, मम कार्यालय मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी अर्थात मीटिंग सहसैव निश्चिता बैठक आयोजित की गई है। अद्यैव मालाया चिकित्सकया सह मेलनस्य समयः निर्धारितः। और आज ही माला का चिकित्सकया सह डॉक्टर के साथ मिलना भी निश्चित है, निर्धारित है। तुम मालया सह चिकित्सकाम प्रति गच्छ। तुम माला के साथ कहाँ जाओ? चिकित्सालय जाओ, डॉक्टर के पास जाओ। तस्याः परामर्शानुसारम यद विधेयम तद संपादय। वह क्या परामर्श देती है, वह क्या बताती हैं, उसके अनुसार तुम कार्य करो और मुझे बताओ। शालिनी किम अभवत। शालिनी बोलती क्या हुआ?
भ्रातृजायायाः स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति। भ्रातृजा कहते हैं शालिनी कि भाभी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है क्या। अहम तो ह्यः प्रभृति पश्यामि सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते स्म। मैं तो कल से देख रही हूँ, ह्यः अर्थात बीता हुआ कल होता है, तो मैं तो कल से ही पश्यामि देख रही हूँ कि वह स्वस्थ दिखाई नहीं दे रही हैं। राकेश बोलते चिंताया विषय नास्ति, चिंता की कोई बात नहीं है। तुम मालया सह गच्छ, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्वम ज्ञापयिष्यति, रास्ते में वह सब कुछ ज्ञापयिष्यति अर्थात बता देगी। माला शालिनी च चिकित्सकाम प्रति गच्छन्तौ वार्ताम कुरुतः। माला और शालिनी, च का मतलब होता और, माला और शालिनी चिकित्सकाम प्रति डॉक्टर के यहाँ, गच्छन्तु जाते हुए, वार्ताम कुरुतः बातचीत कर रही है। शालिनी किम अभवत, शालिनी पूछते किम अभवत क्या हुआ। भ्रातृजाए का समस्यास्ति, कहते हैं शालिनी क्या हुआ भाभी, क्या समस्या है। तो माला बोलती है, जो उसकी भाभी है शालिनी की, माला बोलती है अहम मासत्रयस्य गर्भम स्वकुक्षौ धारयामि, मेरे पेट में 3 माह का क्या है गर्भ है। तब भ्रातु आग्रह अस्ति यत् अहम लिंग परीक्षणम कार्यम कुक्षौ कन्यापि चेत गर्भम पातेयम। मतलब तुम्हारे भाई ऐसा चाहते हैं कि मैं लिंग परीक्षण कराऊं और यदि मेरे गर्भ में कन्या है तो उसको पातेयम, उसको नष्ट करा दूं। अहम अतीव उद्विग्नास्मि परम तव भ्राता वार्तामेव न सुनोति, मैं बहुत दुखी हूँ, लेकिन तुम्हारे जो भाई हैं वह मेरी बात को नहीं सुन रहे हैं, वह बात नहीं सुनते बात को। शालिनी बोलती है भ्राता एव चिंतयितुम अपि कथम प्रभवति, भ्राता भाई एवं इस प्रकार की का कैसे सोच सकते हैं। शिशु कन्यास्ति चेत वधारहा, मतलब अगर लड़की है तो क्या वो वध के योग्य है, मारने के योग्य है। मेरे भाई ऐसा कैसे सोच सकते हैं। जघन्यम कृत्यम इदम, यह तो घोर अपराध है। तुम विरोधम न कृतवती, अपने भाभी से कहती है शालिनी कि क्या तुमने विरोध नहीं किया। सह तत्र शरीरे स्थितस्य शिशोः वधारहम चिंतयति त्वं तूष्णीम तिष्ठति, मतलब वह शिशु को यदि कन्या है शिशु तो उसको मारने की बात कर रहे हैं और तुम चुपचाप सब सुन रहे हो, खड़े हो। अधुनैव गृहम चल, अभी घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, लिंग परीक्षण कराने की कोई आवश्यकता नहीं, तुम वापस अभी घर चलो। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति अहम वार्ताम करिष्ये, जब भी भाई घर आते हैं, मेरे भाई घर आएंगे, मैं उनसे बात करूँगी। संध्या काले भ्राता आगच्छति हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति भवानी स्तुतिं चापि करोति। संध्या काले, शाम के समय जब भाई घर आता है उसका हस्तपाद, हाथ पैर धो करके, वस्त्राणि च परिवर्त, और कपड़े बदल करके, पूजा गृहम गत्वा, पूजा घर जा करके, दीपम प्रज्वालयति, दीपक जलाते हैं, और भवानी स्तुतिम चापि करोति, और देवी की स्तुति करते हैं। तदनंतरम चाय पानार्थम सर्वेपि एकत्रिता, और फिर चाय नाश्ते के लिए सभी एकत्रित होते हैं। राकेश बोलता माले तम चिकित्सकां प्रति गतवती आसी किम अकथयत सा, कहता है माला क्या तुम डॉक्टर के पास गई थी और उसने क्या कहा। माला मौनमेव आश्रयति, माला जो है मौन बैठी रहती है, कुछ नहीं बोलती है। तदैव क्रीडंती त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितुः क्रोडे उपविशति, तभी अचानक 3 वर्ष की उनकी पुत्री है जो अंबिका है, पिता के क्रोडे अर्थात गोद में आकर के, उपविशति बैठ जाती है। तस्मात् चाकलेहम च याचते, और वह चॉकलेट मांगती है। राकेशा अंबिकाम लालयति, राकेश जो है अंबिका को बहुत प्यार करता है। चाकलेहम प्रदाय ताम क्रोडात अवतारयति, मतलब उसको चॉकलेट देता है और अपनी गोद से नीचे उतारता है। पुनः मालाम प्रति
प्रश्नवाचकाम दृष्टिम क्षिपति। और फिर माला से प्रश्न पूछता है। शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तरम ददाति। माला तो कुछ नहीं बोलती है, लेकिन शालिनी उसका उत्तर देती है। शालिनी बोलती है, भ्रातः त्वं किं ज्ञातुम् इच्छसि, तुम क्या जानना चाहते हो। तस्याः कुक्षे पुत्रः अस्ति पुत्री वा, उसके गर्भ में पुत्र है या पुत्री है, यही जानना चाहते हो ना। किमर्थम, किस लिए। षण्मासानंतरम सर्वम स्पष्टम भविष्यति, 6 माह रुको, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है ना। समयात् पूर्वम किमर्थम अयम आयासः, समय से पहले यह सब किस लिए किया जा रहा है। राकेश बोलता, भगिनी त्वं तु जानासि एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण असत्येव, मतलब तुम तो जानती ही हो कि अस्माकं गृह, हमारे घर में अंबिका जो है पुत्री के रूप में है ही। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति, अब जो है हमें एक पुत्र की आवश्यकता है। ठीक है ना। शालिनी बोलती है, तर्हि कुक्षे पुत्री अस्ति चेत हंतव्या, तीव्र स्वरेण हत्यायाः पापम कर्तुम प्रवृत्तोस्ति त्वं। शालिनी कहती, तो अगर उसके गर्भ में, उसके पेट में पुत्री है तो क्या उसको मरवा दोगे। हत्यायाः पापम कर्तुम प्रवृत्तोस्त्वं, तुम हत्या करने का, मारने का ये जो पाप है, इसको क्यों ले रहे हो।